हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेक संविदा शिक्षक वर्ग 16 मार्च का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कराए हूँ। काफ़ी अच्छा एनालिसिस है, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जो भी आने वाला शिफ्ट है उन बच्चों के लिए तो काफ़ी यूजफुल रहने जा रहा है। तो जो क्वेश्चंस का जो स्तर है ना, जो लेवल है, वो अभी भी मॉडरेट ही है। चलो डिटेल में बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो आज का जो क्वेश्चन आपका आया है, देखो, एक तो क्वेश्चन जैसे कि आईपीएल से क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं और स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो ऑल स्पोर्ट्स आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है और आईपीएल से भी क्वेश्चन बन रहा है। आज के क्वेश्चन में आया था कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम के खिलाफ 200 रन का स्कोर किया था। तो ये है आपका साउथ अफ्रीका 2010, ठीक है। इसी प्रकार से रोहित शर्मा से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग से संबंधित आ सकता है। दोहरा शतक जिन्होंने लगाया है उनसे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और आईपीएल, वर्ल्ड कप, इन सब चीज़ों को आपको याद करके जाना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। करंट अफेयर अब स्पोर्ट्स से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न चेंज हो रहा है कि अब स्पोर्ट्स में करंट से रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था जैसे रोग से संबंधित ही है ये आपका। तो वंशानुक्रम जो होता है, संबंधित जो रोग होता है वो कौन सा होता है, जैसे कि आपका वर्णांतरता होता है, ठीक है, और सिंड्रोम होता है, हीमोफीलिया होता है, प्रोजेरिया होता है, क्लाइन होता है। ये सारे क्या है, ये आपका वंशानुगत हैं, ठीक है। पारिवारिक ये बीमारी, ये रोग आपको मिलता है, ठीक है। जैसे वर्णांतरता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो अगर आपके दादाजी को है तो उसके पोते का भी वही बीमारी होता है, ठीक है। तो ये एक आपका रोग से संबंधित था। उसके बाद स्पेस से क्वेश्चन अब थोड़ा लेवल कम हो गया है, तो स्पेस से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। स्टार्टिंग में तो भैया 10-10 क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। मतलब अगर ईवीएस में आप देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन तो केवल स्पेस का आता था। फिलहाल इसको कर लेते हैं। नासा ने जो मंगलयान भेजा उसका क्या नाम था? नासा, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो अंतरिक्ष यान था वो उसका नाम था परसीवियरेंस, ठीक है। परसीवियरेंस इसका नाम था, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका एक फुल फॉर्म पूछा था, एमपीटीसी क्या है। एमपीटीसी क्या है फुल फॉर्म, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछ रहा है डेली। तो मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब खेत से संबंधित आ रहा है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है। तो आज एक क्वेश्चन पूछा था यूरिया से संबंधित, यूरिया का कौन सा कार्य होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन यूरिया संबंधित क्वेश्चन था, तो हम उसको डिटेल में ही समझ लेते हैं। यूरिया का काम क्या होता है? पौधों को पोषक बनाता है। इसकी कमी से क्या होता है? अगर यूरिया की कमी हो जाए, भाई यूरिया जो हम खाद डालते हैं, जैसे आप लोग अगर मतलब गांव से संबंधित होंगे तो आप जानते हो कि खेतों में यूरिया डाल के फसलों की उत्पादन उसकी बढ़ाई जाती है। तो जो पौधों को पोषक बनाता है यूरिया, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि अगर गेहूं है, तो अगर गेहूं में अगर हम यूरिया नहीं डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उनको पौधे को जो होगा उनको क्लोरोफिल का निर्माण नहीं कर पाएंगे और पौधे जो होंगे वो पीला रंग पकड़ लेगा, पीला पड़ जाता है, जिससे पौधों को कम भोजन मिलता है और इसका परिणाम होता है कि पैदावार कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं, किसान लोग होते हैं, वो यूरिया का उपयोग करते हैं अपने खेती के लिए। एक फुल फॉर्म आया था ICDS, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, एक फुल फॉर्म ये था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि टमाटर, मिर्च, आलू ये किस देश से लाया गया है, या उत्पादन कहाँ से होता है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था टमाटर, मिर्च, आलू का? तो दक्षिण अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के एंथेस था ये। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ये पूछा था कि फसल के लिए कौन सी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो एक फेस्टिवल नहीं है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे कि आपका पोंगल हो गया, बिहू हो गया, लोहड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ठीक है। जैसे त्यौहार इस मौसम में तैयार होते हैं और इसीलिए इसकी खुशी में किसान लोग क्या करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो फसल की खुशी में इसलिए बोल देते हैं कि फसल की खुशी में होता है। फसल से जुड़े बाकी सारे त्योहारों की हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब पोंगल, बिहू, लोहड़ी अगर ऑप्शन में आया होगा तो आई होप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था। कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो यह आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है।
एक क्वेश्चन आपका आया था कि फैल्कॉन 9 जो रॉकेट था उसको किस कंपनी से लॉन्च किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो स्पेस एक्स कंपनी का नाम है। किसकी कंपनी है भैया ये? एलन मस्क। ठीक है, तो एलन मस्क की स्पेस एक्स ने फॉल्कॉन 9 रॉकेट के साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च किया था। कितना? 143 सैटेलाइट लॉन्च किया। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भारत के नाम था। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया के नाम था। कितना? 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था इंडिया ने, और इस रिकॉर्ड को तोड़ा है एलन मस्क ने और 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपकी। ये मधुमक्खी शहद बनाती है किस काम से, मतलब किस क्रांति से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसको मीठी क्रांति बोलते हैं। ठीक है, मधुमक्खी जो शहद होता है उसकी मीठी क्रांति इसको बोला जाता है। एक फुल फॉर्म आया था HEN। ठीक है, हैन, वो मुर्गी वाला नहीं, इसका फुल फॉर्म पूछा था। हेल्थ एनवायरनमेंट एंड निगोशिएशन। ठीक है, हेल्थ एनवायरनमेंट एंड निगोशिएशंस। ठीक है, क्लियर है? HEN। तो एक क्वेश्चन आपका जैसे यूरिया आया था उसी प्रकार कार्बन भी क्वेश्चन पूछ रहा था। ये 15 दिन मतलब 15 तारीख का क्वेश्चन है। ठीक है, जैव जो कार्बन है वायुमंडल में व्याप्त वह तत्व है जो प्रत्येक जीवित चर अचर प्राणियों में पाया जाता है। मिट्टी में इसकी उत्पत्ति पौधा फसलों उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। फसलों व जीवों के लिए इसमें 0.8% से अधिक की मात्रा को अच्छा माना गया है। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? 0.8 कार्बन की उपस्थिति होनी चाहिए अगर फसल की पैदावार अच्छा करना है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बन रहा है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर राजस्थान, 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नागौर होल अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका मैसूर के कर्नाटक, मतलब कर्नाटक के मैसूर में है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है नासा। इसने क्यूरियोसिटी रोवर उपग्रह हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक तत्व खोज चुका है जिसमें भौगोलिक प्रक्रिया के निशान मिले हैं। और अब नासा की टीम ने पाया है कि इस लाल ग्रह पर, मतलब मंगल ग्रह है, उस पर नमक की मौजूदगी उपलब्ध है। ठीक है, नासा ने अंतरिक्ष में क्यूरियोसिटी कब लॉन्च किया था? तो ये 26 नवंबर 2011 को। बजट में जो इंडिया का बजट है उसमें अंतरिक्ष के लिए, स्पेस के लिए कितना रुपया का आवंटन किया गया है? 13,700 करोड़ रुपए। सबसे पहले ओलंपिक किसने करवाया था? ठीक है, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 1896 में। ठीक है, चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती हैं? समताप मंडल में। ठीक है, क्लियर है? और एक क्वेश्चन आपसे ये बना था कि ओजोन छिद्र कहाँ पर है? तो ये अटलांटिका में है। ठीक है, अटलांटिका। धूल में सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा लंग्स डैमेज होता है, फेफड़ा। ठीक है, भारत का पहला किशोर न्यायालय 1927 में कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? मुंबई में स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग में पाई जाती है। सोयल से लगातार क्वेश्चन बन रहा है और आप लोग सोयल तैयार करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अब इतने दिन से 5 तारीख से एग्जामिनेशन चल रहा है, 16 तारीख आ गया है, अब क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। तो जितने भी पूरे क्वेश्चन हैं ना 5 तारीख से लेके, उन सभी को आपको तैयार करके जाना है। एंड आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, एक डायरी मेंटेन कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। कितने ग्रह पर स्थल हैं? तो 4 ग्रह पर स्थल है, जैसे कि बुध हो गया आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी तो है, ये मंगल ग्रह भी शामिल है। ठीक है, तो इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह 4 हैं ऐसे जिनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है डियर? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। देखो डियर, इसमें 16 मार्च प्लस आपका 15 मार्च क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो 16 मार्च के क्वेश्चन हैं, उसके बाद मैं 15 मार्च के भी क्वेश्चंस रिपीट करवा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। और आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 से 4 दिन हो गए क्वेश्चन को रिपीट होते हुए। तो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 101 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है डियर? और वन्य जीव संरक्षण नियम जो आया था, अधिनियम आया था 1972 में आया था। अब ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना ही है।
तो CTP में आपका जैसे जीन पियाजे होगा, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए, बंडूरा, थॉर्नडाइक, इन सब से क्वेश्चन, बर्नस्टाइन के सिद्धांत से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आ ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखो तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ रूस की हेल्प लेकर। कॉस्मोस 3 इसका प्रक्षेपण वाहन था। ठीक है, और यह भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट 1975। चंद्रयान प्रथम भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C2 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। उसके बाद चंद्रयान 2 जो है वो आपका 2019 में लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2019 को। ये भी आपका श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। GSLV प्रक्षेपण यान था, नाम था GSLV M1। ठीक है, MK 3rd से छोड़ा गया था। मंगल ग्रह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशंस मंगलयान भारत की प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन था और सक्सेसफुल हुआ। ये आंध्र प्रदेश की श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसको छोड़ा गया था। PSLV C25 था। ठीक है, PSLV C25। तो चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और मंगलयान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस वो भी मैंने आपको रिपीट करवा दिया है। एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।